धन के शिकार बने हुए हैं, धन के हम नौकर बने हुए हैं। कंचन कोह काम क्रोध के, काम के और धन के हम नौकर बने हुए। झूठी भगवान से वंचना करते हैं कि हम आपके भगत हैं, भगवान के भगत नहीं है। हम काम के भगत हैं, राम के भगत नहीं है। काम के भगत हो तो काम ही मिलेगा, राम जी नहीं मिल पाए। इसलिए राम जी का भगत बनना है तो सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना है। सबकी आशा धोखाधाड़ी, राम आशा भारी। सबकी आशा धोखा देने वाली है, राम जी की आशा भारी मजबूत आशा है, स्तंभ है हम सब वैष्णवों के। परीक्षित जी महाराज ने कहा, भगवान मन को कैसे बस में करें, मन से कैसे भगवान का चिंतन करें। आपने कहा मन से भगवान का, मन अपने बस में नहीं तो क्या करें। तो 4 साधन बताया। जितासनो जितश्वासो, आसन को जीतो, अधिक देर तक एक आसन में बैठ करके भजन करने का अभ्यास कर। नहीं बैठते बनता है तो एक जगह पर रह कर अधिक समय तक एक जगह पर रहकर भजन कर। भाग दौड़ में कुछ नहीं रख। भगवान के तीर्थों में, भगवान के मंदिरों में, भगवान के धाम में आते जाते रहें। बकाया भाग दौड़ कम करके भजन, वहीं भजन करें तो भी ठीक है, वहां न बन सके तो भी आते जाते रहें, परंतु बहुत भाग दौड़ कम करके थोड़ा भजन में मन लगे। इसको कहते हैं आसन जीतना। जित श्वासो, श्वास जीतो। प्राणायाम विधि के द्वारा श्वास को कंट्रोल करो। नहीं बनता है प्राणायाम विधि तो श्वास व्यर्थ न जाने पाए। श्वास श्वास व्रत कृष्ण व्रत, वृथा श्वास जन खोए, ना जाने के श्वास का आवन हो न हो। प्रत्येक श्वास का सही उपयोग कर ले जाओ, भगवान का भजन करो। जित संगो संग जीतो, अकेले बैठ करके भगवान का भजन करो। कभी कभी अकेले रहने का अभ्यास करो, भगवान का भजन करते रहो, मस्ती से गुनगुनाते रहो। जैसे पशु चरता है ना, बकरी चरती है, पशु चरते हैं, खूब खा लेते हैं और खाने के बाद कहीं एकांत में जाकर के बैठ करके उसको जुगाली करते रहते हैं, मुंह चलाते रहते हैं। है कुछ नहीं, कुछ लिया नहीं इस समय, न भूसा लिया है, न चारा लिया है, न कुछ लिया है, न अन्न लिया है, लेकिन वो मुंह चलाते रहते हैं। मुंह चलाने से उनका पेट में जो है वो पच जाता है, उससे रस बनता है, उससे खून बनता है। ये तो पागुर नहीं करेंगे तो पगुराते रहते हैं, उसको कहते हैं जुगाली करना। वो बघेली भाषा है पगुराना, तो जुगाली करना, जुगाली करते रहते हैं और वो पच जाता है। तो इसी प्रकार से आप लोग कथा सुनो, भागवत सुनो, रामायण सुनो और फिर कभी अकेले चिंतन करो, बैठ करके उसका चिंतन करो। हमने ये सुना था, वो सुना था, ऐसा दर्शन किया था, ऐसा स्वभाव है संत का, ऐसा स्वभाव है संत की, ऐसी महिमा महाराज जी ने बताया था। भगवान का ऐसा स्वभाव है, गुरु जी का ऐसा स्वभाव है, साधु का ऐसा स्वभाव है, महाराज जी का ऐसा स्वभाव है, भगवान का ऐसा स्वभाव है। भगवान के स्वभाव का चिंतन करो, भगवान की लीलाओं का जुगाली करो मस्ती से, तो संग जीत लिया कि नहीं जीत लिया। अकेले रहो चाहे लाखों के बीच में रहो तो भी आपने संग जीत लिया है। तो भगवान के गुणों का चिंतन आपके मन में हो रहा है, जुगाली करो। यदि संग न जीत सको तो क्या करो। ससद्भिः सह कर्तव्यः सताम संगो हि भेषजम्। संतों का संग करो, विद्वानों का संग करो, ब्राह्मणों का संग करो, विद्वान ब्राह्मणों का संग करो, साधु का साथ करो। सताम संगो हि भेषजम्। भवरोग की औषधि क्या है? महापुरुषों का साथ करना, संतों का साथ करना ही भवरोग की औषधि है। भेषजम माने औषधि। क्या बात है। जित संगो जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीतो। इंद्रिय को जीतने से शारीरिक सुख भी मिलता है और मानसिक सुख भी मिलता है तथा भगवान की लीलाओं का चिंतन होता है। 5 जनेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, उन पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करो। नहीं बनता है ऐसा तो क्या करो, दिशा को मोड़ दो। जैसे जिह्वा, ये सबसे बड़ी दुश्मन है, सबसे बड़ी हमारी मित्र है। पहली इंद्रिय जिह्वा, सर्वम जीते जीते रसः। रसेंद्रिय को जीत लिया, मानो सबको जीत लिया। भाई इस जिह्वा से गाली भी दिया जा सकता है, इस जिह्वा से राम नाम भी किया लिया जा सकता है,
इस जिह्वा से किसी की निंदा, चुगली और किसी को नीचे गिराने का भी काम किया जा सकता है। इस जिह्वा से भगवान के गुणों की चर्चा भी की जा सकती है, किसी का उपकार भी किया जा सकता है। अब संभालना कैसे है, तुम्हारे बस में है जिह्वा, संभालो जैसे मन हो। नहीं संभालोगे तो एक दिन तो चल ही जाएगी, तुम्हारे बस से चली जाएगी। अभी बस में है, चाहे इससे नाम ले लो, चाहे इससे अश्लील बातें कर लो, जिह्वा तुम्हारे बस में है। भगवान का भोग प्रसाद पाओ, भगवान का प्रसाद पाल लो, और चाहे बीड़ी पे लो, मांस मच्छी खा लो, जिह्वा से, इसी जिह्वा से जो इच्छा हो सो कर लो। जिह्वा से चाहे तमाकुल का रसास्वादन करो, चाहे राम नाम का रसास्वादन करो, भैया भगवत प्रसाद का रसास्वादन करो। मेरी बातें कड़वी लगेंगी, लेकिन सच बात यही है कि हम जिह्वा का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हमें दुख प्राप्त हो रहा है। हमारे आत्यांतिक दुख की निवृत्ति हो, इसके लिए हमें जिह्वा का सही उपयोग करना पड़ेगा। जिह्वा का सही उपयोग भगवान के चरणों में लगा देना ही जिह्वा का सही उपयोग है। तो जिह्वा का सही उपयोग करो। इंद्रिय जिह्वा ही नहीं है, हाथ भी, पैर भी एक कर्मेंद्रिय है और एक ज्ञानेंद्रिय है। इससे अनुभव होता है, इससे कर्म किया जाता है। तो 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। आंख का उपयोग, आंख का उपयोग हम जैसा चाहे वैसा कर लें। भगवान ने आंख दिया है किसके लिए? संतों का दर्शन करने के लिए, अपने तीर्थों का दर्शन करने के लिए, अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराने के लिए। चर्म चक्षुओं का उपयोग इसी में है, परंतु इसका उपयोग हम दूसरे का अनुभव देखने लग जाएं, संसार की झूठी मुधा माधुर्य में हम इसको अटका दें। देखो, देखना ही तो है। हमारी सरकार ने कैसा देखा, पालकी जा रही थी, यात्रा में है, लिखा हुआ है सरकार के चरित्र में। एक नव वर वधू की पालकी जा रही थी, पालकी छाया में रखी गई। वहीं बहुत बड़ा वृक्ष था, सरकार भी बैठे हुए थे। एक किनारे सरकार बैठे हुए थे, दूसरी तरफ वर वधू वो भी बैठ गए, छाया लेने लगे। सरकार की आंखें पड़ी और उस वधू की भी आंखें पड़ी। दोनों के अश्रुपात हो रहे हैं। उसका जो दुल्हा था वो कहता है, तू क्यों रो रही है, क्या बात हो गई? वो कहती, वो साधु रो रहे हैं। अरे साधु रो रहे हैं तो रोने दो, तू क्यों रो रही है? अब उसके मन में जो है उसी ढंग का उसका विचार है। तो कहती है, मेरी माँ ने कहा था कि तुम्हारा भाई तुम्हारे जन्म के पहले ही साधु हो गया था, हमें लगता है कि यही मेरे भाई होंगे। क्यों ऐसा भाव क्यों आया? स्वामी जी महाराज, देखो, जो महापुरुष होते हैं उनके बस में प्रकृति हो जाती है कि जाए छाया जलद सुखद बहे बरबार, तस्मग भयो न राम कहूं जस भाव भरते जात। भरत जी महाराज जी जब जा रहे थे वन में, तो बादल उनमें छाया किए हुए जा रहे थे, सुख दे रहे थे, और शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही थी। ऐसा रास्ता तो राम जी के लिए नहीं हुआ जैसा भरत जी को प्रकृति ने सेवा किया, जैसे भरत जी की। प्रकृति बस में हो जाती है। हमारे स्वामी जी महाराज जी का भाव आया, एक दिन मेरी किशोरी जी भी ऐसे पालकी में बैठ करके अयोध्यापुरी के लिए प्रस्थान की होगी, और ऐसा विचार आते ही अश्रुधारा लग गई और
किशोरी जी के भाव में खो गए सरकार। और सरकार जब किशोरी जी के भाव में खो गए तो वह प्रकृति जो थी, वह स्थूल प्रकृति उसी भाव में परिणित हो गई। और उसका मन कहता है कि मेरे भाई शायद इसी तरह से रहे होगी, शायद वही मेरे भाई हों जो साधु हो गए थे। अब देखो, बहन के रूप में स्वामी जी ने देखा तो उसको भी भाई के रूप में स्वामी जी दिखने लग गए। ये भी तो देखना है। और वो भी दुष्चरण वाले होते हैं, मान ही नहीं अनजा तंजा, को मानत नहीं अनजा तंजा, जो अपने बहन बेटी को नहीं मानते, दुष्चरण कर बैठते हैं। वो भी तो देखना ही है ना। और हमारे स्वामी जी का भी देखना ही है। देखो तो ऐसा देखो, एक मिट्टी की पुतली बनाओ चाहे पुतला, सब भगवान के हैं, सब भगवान के भक्त हैं, सब ठाकुर जी के हैं। इसलिए हम सब भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, सब एक ही है, एक ही ठाकुर जी की संतान है। अपनी दृष्टि को मधुर बनाओ, इतनी मधुर बना जाओ कि मधुरात पदे रखनम मधुरम, ठाकुर जी स्वयं आपके ऊपर रेज करके अपना दर्शन देने लग जाए। ये है इंद्रियों को बस में करना। यही साधन बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज, परीक्षित जी महाराज जी से बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या अपने ढंग से कोई कैसे भी करता रहा। और गुरुदेव की कृपा से जैसा दास को समझ में आता है वैसा बोलता जाता है। साधन बताया, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान के मंगलमय स्थूल स्वरूप का ध्यान करो। स्थूल स्वरूप का ध्यान करते करते तुम्हारी दृष्टि इतनी महान हो जाएगी कि जहां भी देखोगे वहां भगवान का ही दर्शन होगा। भगवान का स्थूल स्वरूप क्या है? नदियां भगवान की नस है, वृक्षावली वन पर, ये जो वृक्षावली है, जंगल है, ये भगवान के बाल है, पहाड़ पर्वत हड्डियां हैं। इस प्रकार से भगवान के स्वरूप में सारे संसार को देखो। यह नहीं प्रभु की कछु प्रभुताई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। भगवान विश्व रूप है। ऐसे विश्व रूप भगवान के चरणों में हम लग जाएं तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। आइए, ये सब हारमोनियम कब से बजा रहे हैं और मैं घंटों से, मैं इनसे चर्चा किया था 10 मिनट में हम प्रथम स्कंध की कथा कह देंगे। लेकिन वही जो प्रथमता हमने कहा कि जैसे पूर्ण चंद्र को देख करके समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं, ऐसे भक्तों को देख करके भगवान के और संतों के गुरुजनों के हृदय में ज्वार भाटे उमड़ाते हैं। उनको लगता है कि इनको क्या क्या दे दूं, इन्हें मैं क्या दे दूं, ऐसा हृदय में भाव आता है। और ये हमारे गुरुदेव की कृपा है। मुझे लगता है क्या क्या इनको प्रदान कर दूं, लेकिन 7 दिन में क्या दे सकता हूं, बहुत कम समय। अतः जो समय है उसका सही उपयोग कर लो। प्रेम से आप लोग आओ और भगवान की मंगलमयी गुण गाथा में गोते लगाओ।